प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें जीवन दिया, सांसें दी। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को शेयर करने का मौका दिया। हम जब जब बाइबल पढ़ते हैं और खरी शिक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं, तो उसमें बढ़ते हुए हम आज मत्ती की पुस्तक को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक जो कि उसका जो राइटर है, लिखने वाला जो है, उसने कभी भी अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने नाम के आगे लगाया है चुंगी लेने वाला। उसने कभी भी अपना नाम इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो उसका नाम ऐसा था जिसे यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। यहूदी लोग उस नाम से नफ़रत करते थे, घृणा करते थे। आज हम देखेंगे बाइबल से हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। जैसा कि मत्ती 9 और उसके 9 आयत में लिखा, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को जो महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कोई सवाल नहीं किया, सीधा उठा, अपने पेशे को छोड़ा और यीशु के पीछे हो गया। हम देखते हैं कि ये पुस्तक जो है वो 67 एडी के समय में लिखी गई। और उसका जो राइटर है, जैसा कि हम जानते हैं, उसका नाम मत्ती है, लेकिन उसने अपनी पुस्तक में अपने नाम के आगे उसे चुंगी लेने वाला कहा। जैसे कि हम देखते हैं आज के समय में टैक्स कलेक्टर है। और हम देखते हैं कि यहूदी जो थे इस नाम से, इस पेशे से नफ़रत करते थे, घृणा करते थे, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ फ़िलिस्तीन से कफरनहूम की जो सीमा होती थी, बाउंड्री होती थी, वहाँ से इसराइल को जाने वाले जो लोग होते थे। और उस चौराहे पर बैठकर जो कि मती टैक्स लेता था, और वो टैक्स जो था वो 90% था, और 10 और 5% से यहूदी लोग अपना खर्चा चलाते थे। और वो 90% जो था वो रोम की सरकार को दिया जाता था, जिसकी वजह से वो देखते थे कि ये यहूदी होकर ऐसा काम करता है, और उससे वो घृणा करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पिता का नाम भी लिखा गया है, बताया गया है, जो कि हमें मरकुस की पुस्तक में मिलता है। मरकुस की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 2 और उसके 13 से लेकर 14 में लिखा है, फिर वह निकलकर झील के किनारे गया और बड़ी सारी भीड़ उसके पास आई, ये यीशु के पास आई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा, उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर उसके पिता का नाम लिया गया है, हलफई का पुत्र, और यहाँ पर भी उसको पेश किया गया है, चुंगी लेने वाला। तो हम देखते हैं कि मत्ती 9 हमें बताता है, सिखाता है कि जो पुस्तक का लिखने वाला राइटर है, लेखक है, उसको पेश किया गया चुंगी लेने वाला। और उसने जब ये शब्द सुने कि मेरे पीछे हो ले, तो हम इसे लूका की पुस्तक से भी देखते हैं। लूका की पुस्तक में किस तरीके से लिखा है। लूका की पुस्तक 5 अध्याय, और हमें यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं उसके अगर हम यहाँ पर 20 आयत से देखें, तो यहाँ पे लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर मत्ती यीशु मसीह के साथ था और वो देख रहा था। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? तो यहाँ पर तब तक मत्ती जो था वो यीशु मसीह के साथ चल रहा है, और वो सुन रहा है, देख रहा है। यीशु ने उसके मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? क्योंकि यहाँ पर एक लकवे का रोगी था जो कि यीशु मसीह के सामने आया, और वो इसी तरीके से आया, ऐसे नहीं आया कि सीधा डायरेक्ट आ गया। वो जो था, उसके जो मित्र थे वो उसको
इस तरीके से लाए कि उन्होंने देखा कि वहाँ पर जगह नहीं है, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है यीशु मसीह के पास पहुँचने तक का। तो उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम अगर लूका 5 और उसकी 17 ऐसे पढ़े तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे। और गलील, जो कि गलील का एक जगह है, वहाँ पर यहूदिया के हर एक गाँव से जो यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ के साथ थी। प्रभु चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग, एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, यहाँ पर एक ये परमेश्वर की सामर्थ जो थी वो प्रभु के साथ थी, यीशु मसीह के साथ थी। तो वहाँ पर एक लकवे को, रोगी को लेकर आते हैं, वो खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वो सोच रहे थे किस तरीके से हमारा ये जो मित्र है, जो इतने समय से रोगी है, जो इतने समय से लकवे का मारा हुआ, किस तरीके से चंगा हो जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास था। वो लोग विश्वास के साथ आए थे, उसके मित्र जो थे उसको विश्वास के साथ लाए थे और यीशु मसीह के पास सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। और पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ला सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यहाँ हम देखते हैं कि उनका विश्वास कैसा था। वो यीशु के सामने उसको लेकर आना चाहते थे। और यहाँ पर यीशु मसीह जो है शास्त्र, फरीसी और व्यवस्थापक के सामने जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके सामने उन्हें कहा, उस मनुष्य को कहा, तेरे पाप क्षमा हो। यीशु मसीह जो कि सबको माफ़ करने के लिए आया इस पृथ्वी पर। यीशु मसीह सिर्फ एक जाति के लिए नहीं आया कि वो यहूदी जाति के लिए आया। हम लोग बहुत मुबारक हैं, हम लोग बहुत परमेश्वर के धन्यवाद शुक्रगुजार हैं कि थोमा भारत आया और हम भारतीय बच गए। इसी तरीके से यीशु मसीह के सारे शागिर्द अलग अलग देशों में गए, तितर बितर हो गए। और जब पहले उन्होंने, पतरस और यूहन्ना ने ये यरूशलेम में लोगों को सुसमाचार सुनाया, और हम देखते हैं आज हम इस पुस्तक के द्वारा पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, क्योंकि हम उस समय नहीं थे और हम पैदा भी नहीं हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों का बोझ ले लिया और यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो जो लकवे का मारा हुआ था और उसे यीशु मसीह ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और इस बात को देखकर वहाँ पर मती भी था, तो मती का जो था वो विश्वास बढ़ गया। यहाँ हम देखते हैं मती ने कोई सवाल नहीं करा, कोई भी सवाल करा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इस पृथ्वी के लोग मुझे सबसे बड़ा पापी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पेशा जो था वो टैक्स कलेक्टर था, वो रोमी सरकार के साथ काम कर रहा था, इसलिए लोग उसे घृणा की नज़र से देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु यहाँ पर आगे लिखा है 24वीं आयत में, परंतु इसलिए कि तुम जानो, आज पृथ्वी का हर एक व्यक्ति को जानना है कि पाप क्षमा करने का अधिकार अगर पृथ्वी पर किसी को मिला था तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। किसी ने ये नहीं कहा जा तेरे पाप क्षमा हो। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने, जो कि उस समय पतरस वहाँ था और यूहन्ना वहाँ साथ था, सारे शागिर्द वहाँ साथ थे, और वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, 24वीं आयत में लिखा है, लूका 5 उसकी 24 में, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होती है। और हम देखते हैं कि हम मती के जीवन से हम देखते हैं, यहाँ पर आज 4 बातें हैं जो मैं मती के जीवन से बताना चाहती हूँ। कि पहला, उसने एक शब्द सुना और उस शब्द को सुनने के बाद, वो शब्द था, जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो शब्द जो था, उस शब्द से क्या हुआ कि मती का जो प्रेम था ना यीशु मसीह के लिए, वो कायल हो गया और उसने कहा,
उसके पास कोई आशा नहीं थी कि कौन मेरे पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि मुझे यहूदी लोग तो घृणा की नज़र से देखते हैं। लेकिन उसके पास एक आशा आ गई, और आज ये आशा सबके लिए, हम सब के लिए, हम सब पापी हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं गुनहगार नहीं। हर एक व्यक्ति के पास आशा है, और जो कोई यीशु को स्वीकार कर लेता है उसे एक नई ज़िंदगी शुरू करने की तैयारी वो मिलती है। उसकी ज़िंदगी जो है वो नई शुरुआत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मती ने जब यीशु पर विश्वास किया तो उसने अपने काम को बड़ा नहीं समझा, बल्कि उसने अपने व्यवसाय को त्याग दिया। अपने उस व्यापार को जो वो करता था, वो रोमी सरकार के साथ जो काम करता था, जिसमें आज हम देखते हैं बहुत सारा भ्रष्टाचार है, झूठ है, लालच है, विश्वासघात है। क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर से बढ़कर रुपए से प्यार कर रहा है। वो भूल जाता है कि मेरा परमेश्वर जो कि इन सब कामों से घृणा करता है, आज भी इस पृथ्वी पर हो रहे हैं, इन कामों से परमेश्वर घृणा करता है। तो मनुष्य को सुनना है, अगर आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है तो उसको छोड़ना है। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि सच में अगर मेरे पाप क्षमा कर सकता है तो एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो हमने दूसरी बात देखी। एक बात तो उसने, यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया कि मेरे पीछे हो ले, वो चौकी पर बैठा था, उसने कुछ नहीं देखा और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और कोई सवाल नहीं करा। कोई यीशु मसीह के पीछे आने के लिए सवाल नहीं किया, मैं क्यों तेरे पीछे आऊँ, नहीं। और उसने चौकी पर से उठा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। फिर दूसरी बात कि उसने अपने व्यवसाय को छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, ये काम अच्छा नहीं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। फिर तीसरी बात जो थी उसके अंदर ये आई कि मैं बच गया, मैं चाहता हूँ दूसरों को भी बचाऊँ। और जो गलत तरीके से वो पैसे कमाया करता था, उसने उस पैसे के लालच को छोड़ दिया, त्याग दिया, और यीशु के पीछे हो लिया। और उसने कहा कि अब मेरे ऊपर जो पैसों का बोझ था, जो पापों का बोझ था, उसे उसने त्याग कर, और जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगा तो उसके पास ऐसा आनंद और ऐसी शांति आ गई जिसका अनुभव करना आज हर एक व्यक्ति को, अगर वो अपने हृदय में सच में सोचता है कि मैं पापी, मैं गुनहगार और मुझसे गलती हुई, तो उसे अपने पाप और गलती को छोड़कर उस यीशु मसीह के आनंद और शांति में बढ़ना है, और दूसरों को भी बताना है और बचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। और हम देखते हैं चौथी बात, जो यीशु से मिलने से पहले जो उसके अंदर घमंड था, क्योंकि वो रोमी सरकार के बीच में काम कर रहा था, यहूदी था, टैक्स कलेक्टर था, उसके अंदर बहुत सारी अपनी विद्या को लेके घमंड था, और उसने अपने घमंड को धीरे धीरे ख़त्म करने का स्वभाव मांगा। क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो अकड़ू स्वभाव था, घमंडी स्वभाव था, और ऐसे स्वभाव को उसने छोड़कर उसने कहा प्रभु के पीछे चलना सबसे बड़ी बात है। और उस स्वभाव को उसने धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश की और कहा कि मैं सब पापियों में बड़ा पापी हूँ। क्योंकि उस समय सब लोग नफ़रत करते थे ऐसे पेशे से, और उसने अपने आप को कहा कि मैं सब पापियों से बड़ा पापी हूँ। और आज भी हम सबको अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है कि कहीं मैं ऐसी गलती तो नहीं कर रहा या कर रही जो प्रभु को पसंद नहीं। मेरा कोई ऐसा काम तो नहीं जिससे परमेश्वर प्रसन्न ना हो, प्रभु प्रसन्न ना हो, और मेरे लेखे में लिखा ना जाए। क्योंकि आज हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब कुछ हमारा लेखे में लिखा जाता है। क्योंकि एक दिन हमारी वो पुस्तक खुलेगी जिसमें जीवन की पुस्तक है, जिसमें हमारा नाम होना चाहिए। क्योंकि हम सब विश्वासी हैं, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, और हमें भी जैसे मती ने था, मती ने जिसने कभी भी अपने नाम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को चुंगी लेने वाला कहा, अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दिया। इसी तरह आज समय है मुझे और अपने आप को भी दीन और नम्र करने का, कि हम प्रभु में दीन और नम्र होकर चलें। हमसे गलती हो जाए, हमें माफ़ी मांगने का पहला स्टेप उठाना है कि हमसे गलती हुई, और दूसरा हमें उस काम को छोड़ना है।
ताकि हम फिर वो काम ना करें जिससे परमेश्वर हमें वेल डन ना करे, बल्कि कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें आज से ऐसा काम करना है जिससे परमेश्वर कहे मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ मेरे बच्चों, आप आओ और उस राज्य में आओ जहाँ ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। तो हमने मत्ती की पुस्तक से सीखा कि किस तरीके से मत्ती जो कि लेखक है पुस्तक का, जो कि पुस्तक 67 एडी में लिखी गई, और वो किस तरह का काम करता था, लेकिन उसने यीशु के पास आकर अपने उस व्यवसाय को छोड़ दिया और प्रभु की इच्छा को पूरा किया। आज मुझे और आपको भी मौका मिला है कि हम प्रभु की इच्छा को पहला स्थान दें, ना कि हम अपने उन गलती और गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाएं। उससे हमें आज निकलना है। और मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देखे और वो दूसरों को भी शेयर करें, दूसरे बहन भाइयों को भी बताएं कि हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों में शेयर करना, ताकि हम प्रभु के उस राज्य में जाएं जहां आनंद ही आनंद और शांति ही शांति। इस पृथ्वी पर आनंद और शांति नहीं है, लेकिन जहां यीशु मसीह है वहां आनंद और शांति है। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।